हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी, गुरु पूजा आरंभ सभी कीजिए। भक्तों गुरु जी कह रहे थे कि 9 बजे गुरु पूजा हो जानी चाहिए, 9:05 तक खत्म होनी चाहिए। सभी भक्तों को दंडवत तो गुरु पूजा प्रणाम। कीजिए, गुरु वंदना कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंदो मोहि सावधान ते, जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। हरे ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके राजीवाना, लोकनाथ लोके राजीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे विजय शुक त्रिभुवना, हे विजय शुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोयला शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। कोई गलती हो गई तो धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। ज्योति माली माता जी, जी कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज से नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे जी कृष्ण मेरी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आवाज। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि दंड प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल गुरु जी बलराम जयंती थे, उसके विषय में सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले गुरु जी बलराम जी के परिचय में बताते हैं कि बलराम जी को प्रणाम मंत्र कहते हैं और कहते थे आज के दिन बलराम प्रणाम मंत्र बोलना बहुत शुभ होता है। और ये जो मंत्र व्यास के द्वारा दर्द संहिता के लिए गए और मंत्र इस प्रकार है। कवि जी ने सीधा अनुवाद बोल उसका अनुवाद में व्यास जी बोलते हैं कि भगवान आप देवताओं के भी देवता हैं, कामपाल और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप साक्षात अनंत शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप जड़ पुरुष एवं तथा फल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित हैं। आप सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त हैं। आप संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। श्री रमन का आप ही बलराम और कृष्ण के अग्रज हैं। हलदर तथा बलराम है। आपको नमस्कार है। हलयुद्ध एवं लंबा सबके नाशक है। पुरुषोत्तम जगत में सदा ही इस पवन का पाठ करेगा तो श्री हरि के पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शक्तियों का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा काल के चिन्ह से ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरी वस्त्रधारी गौरवर्ण तथा रोहिणी के पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आपकी बेमुख मस्तक कुंभांड रुक्मिणी कूटकरण कूट तथा बलवल के शत्रु हैं। कालिंदी की दारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को
गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, पराशर नंदन विशाल बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवती कुमार श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास इन मुनियों के साथ बलराम जी को सोमवार प्रणाम और परिक्रमा करके स्वचंद्र नदी के तट पर चले गए। फिर गुरु जी सबसे पूछते हैं कि आज बलराम जयंती है और कितने भक्तों ने निर्जला उपवास किए हैं। फिर गुरु जी बलराम जी का प्रणाम मंत्र बताते हैं। नमस्ते हलग्रहा नमस्ते मुसलयुधा नमस्ते रेवतीकांता नमस्ते भक्तवत्सला। हे बलराम आपको प्रणाम है। हे हलधर आपको प्रणाम है। हे गदाधारी बलराम आपको प्रणाम है। हे वेद के प्रिय बलराम आपको प्रणाम है, जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। फिर गुरु जी रक्षाबंधन की महत्व को बताते हैं कि रक्षाबंधन का क्या महत्व होना चाहिए। ये कथा महाभारत से है। भारत में भाई बहन के स्नेह को भौतिक और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के बारे में है। इस दिन बहन रेशम के धागे से रंगीन राखी बांधती है ताकि उन्हें किसी बुरी नजर से बचाया जा सके। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे धन्यवाद हरे। माता जी, बहुत सुंदर। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तिलक है क्या? तिलक है। तिलक थोड़ा सा दिला करके लेके आओ हाथ पे। हरे कृष्ण जी। अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी आज गुरु जी, आज के दिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लिए रवाना हुए थे 20 तारीख को, 20 अगस्त को। आज की ये अनाउंसमेंट है। ओके। और सभी भक्तों के लिए कृपया आप 9 बजे पूरे ज्वाइन करें, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि गुरु जी 9 बजे शुरू कर दिया करेंगे। 9:05 तक हमारी पूजा गुरु वंदना पूरी होनी चाहिए, उसके बाद गुरु जी शुरू कर दिया करेंगे। तो कृपया समय से ज्वाइन करें और 3 बजे वाले सत्र में भी समय से ज्वाइन करें। गुरु जी आजकल 3 बजे ही ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। तो भागवतम का कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? अशोक चावला प्रभु। भक्तों वाली कॉपी मेरी वहां पे रही है बाला गुरु आवाज जी। आ रहा है मेरा? जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी, पर मेरी वो बुक अम्बाला में रहेगी गुरु जी, उसमें था मार्क किया हुआ। फोर्थ चैप्टर का था नारद का फर्स्ट श्लोक पढ़ाए थे। दूसरा श्लोक किया था 15 तारीख को हमने। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज पहले अध्याय का चौथा चैप्टर, पहले अध्याय का चौथा चैप्टर का चौथा श्लोक हमारा। शायद गुरु जी दूसरा श्लोक हुआ था। दूसरा ही शुरू था लगता है। हरे कृष्ण गुरुजी, पहला प्रभु जी वो पहला ही हो गया श्लोक, पहले ही हो गया था। दूसरा जी जी पहले हाँ। दूसरा श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वद तं वरं कथा भगवती पुण्यं यत् अहा भगवान् शुक। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वद तं वर कथां भगवती पुण्यं यदा भगवान् शुकः। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वद तं वर कथां भगवती पुण्यं यद अहा भगवान् शुकः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेस कीजिए। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सब वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भगवतीं पुण्याहं यदाहं भगवा शुकः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रितु जेठवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरम कथां भागवतीं पुण्यम यदाह भगवान शुकः। हरे कृष्ण, दंडवत। धन्यवाद माता जी। रितु जेठवानी माता जी, सॉरी डॉक्टर रेखा कालेर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। सुमित पाठक माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदना वदतां वर्व कथां भागवतीं यत् आह भगवान सुकः। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदना वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यत आह भगवान सुख। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहब। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। शौनक उवाच श्रुत श्रुत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भगवतीं पुण्यं यदाह भगवा शुक। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुषमा बाग माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच सुत सुत महाभाग वदतु वदता वर कथा भगवती पुण्य यदा भगवच्छुक।
हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। सुजाता पात्र माता जी। सभक्त को दंडवत प्रणाम। सुत सुत महाभाग वदनो वदतं वर वदतं कथं भगवतीं पुण्य यदाहं भगवाच्युतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, इसका जरा अनुवाद और तात्पर्य अशोक चलो। गुरु जी मेरे पास बुक नहीं है गुरु जी। ठीक है, और किसके पास किताब है इसका तो रेट कीजिए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ती हूँ। अशोक चावला प्रभु, आप जरा भागवतम लेके बैठे रहिए, है ना, रोज। भागवतम गुरु जी अम्बाला। हाँ पढ़िए। प्रभु जी पढ़ूं? हाँ पढ़ो। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शील शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तात्पर्य में पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ो तात्पर्य। शौन शौनक मुनि शौनक मुनि गोस्वामी हर्षातिरेक के कारण शील सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग शील शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु उत्सुक थे। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर श्री भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो शील शुकदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्रील शुकदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। हमने भागवतम का प्रणति मंत्र पढ़ा नहीं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। पहले स्कंद में से चौथा अध्याय का सेकंड श्लोक पढ़ा है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीमद् प्रभु जी आपकी भागवतम आवाज फ्लो है। अशोक तावला को मेरा आवाज आ रहा है?
आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुजी मेरा स्वयं का नेटवर्क डिस्टर्ब है। प्रभु जी आपका आवाज आ रहा है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, शायद फैन लगा है, इसके लिए हो सकता है। एक मिनट। फैन को बंद करो। फैन को बंद। क्लियर है गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी आ रहा है गुरु। ओके जी गुरु जी आ रहा है। यस, अब आ रहा है प्रभु जी। ओके। शौनक, ओके। तो हम सबको पता है कि ये जो फ्लो है भागवतम का, जैसा कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के बीच ये संवाद हो रहा है। तो शौनक ऋषि है जो नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो व्यासासन पर बैठने वाला व्यक्ति है जिसको उसके योग्यता के बारे में बताया गया है। तो अभी हम शौनक मुनि कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप बोलने और सुनने वाले सभी लोगों में सबसे भाग्यशाली और सम्मानित हैं। कृपया श्रीमद् भागवतम का संदेश को सुनाइए जो महान और शक्तिशाली ऋषि सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोले गए थे। ठीक है, देखिए संसार में सुनने लायक कोई भी चीज है ना, आप इसको लिख सकते हैं। भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, है ना। तो भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? ताकि हम भगवान के बारे में सुने। ओके, तो भगवान ने हमें कान इसलिए दिए हैं ताकि हम भगवान के बारे में सुने। और आपको पता होगा कि जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कब होता है? जब हम दोनों कानों से अपने गुरु से सुनते हैं। तो कल परम पूज्य महाराज का राधा गोपीनाथ मंदिर में बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। तो वहां पर हम देख रहे थे कि राधानाथ स्वामी महाराज वही स्टोरी सुनाते हैं। अभी बलराम जी की जो लीला है वो तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन फिर भी कौन मुझे बताएगा कि वही लीला, वही भगवान की लीला हम बार बार हर साल वही श्रवण करते आए हैं। और हमारे जो गुरु महाराज है वो भी वही कथा बार बार बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कल प्रवचन, आप अगर यूट्यूब में अवेलेबल है, अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि राधानाथ स्वामी महाराज उसी उत्साह से कथा को बोल रहे हैं। ये उत्साह से वह पहली बार बता रहे होंगे, सेम टू सेम। कहने का अर्थ है कि भागवतम का जो पवित्र संदेश है यह भौतिक संसार के विषयों के समान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शौनक गोस्वामी है, शौनक ऋषि है, वह सूत गोस्वामी को 2 बार संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी बार बोला है? सूत सूत महाभागो। महाभागो मतलब भाग्यशाली है। पहला प्रश्न लिखिए, इस संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जी, तो आज का पहला सवाल लिखिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्यशाली बताया है। भाग्यशाली, इस संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? तो कौन है भाग्यशाली व्यक्ति संसार में? भाग्यशाली। अभी आप बोलोगे भाग्य, है ना। भाग्य मतलब कई लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य फूट गए हैं। कितने लोगों ने सुना है डायलॉग ये, हमारे भाग फूट गए हैं, ताकि हमें भी, आप समझ जाइए, आगे मैं बोलता नहीं हूँ। ओके, तो हमारे भाग्य फूट गए हैं। कभी हमको नौकरी नहीं मिलती है, या कभी, है ना, बराबर है। तो भाग्यशाली, अब ये भाग्य कैसे बनता है ये भी पहले समझना चाहिए। ये भाग्य हमारे कर्म के आधार पे बनता है। सब लोग लिखिए इसको, है ना। भाग्य फूट गए हैं, इसका तात्पर्य क्या है? भाग्य किसी ने फोड़े नहीं है,
भाग्य फोड़ने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है वो मैं स्वयं हूँ। आई बात समझ में? क्योंकि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे मेरा भाग्य नहीं, बराबर है जी। लेकिन यह भाग्य कब बदल सकता है, ये दूसरा प्रश्न लिखिए। भाग्य कब बदला जा सकता है? लिखिए, भाग्य कब बदला जा सकता है। पहला उत्तर लिखिए कि भाग्य ये किसी ग्रह नक्षत्र को शांत करके बदला नहीं जा सकता। भाग्य ये किसी ग्रह नक्षत्र को शांत करके नहीं बदला जा सकता। दूसरा लिखिए, भाग्य ये हमारी जिंदगी में किसी साधु के आने से बदलता है। भाग्य ये हमारी जिंदगी में साधु के आने से बनता है। साधु, साधु भूषण है जी। क्लियर है कि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य अभी हमारा फूट गया है ना, क्योंकि भाग्य कलयुग में सबके फूटे हुए हैं। लेकिन जब उसके जिंदगी में भगवान का भक्त गीता लेकर आता है, माला लेकर आता है, तब वह समझ जाते हैं कि मेरा भाग्य भी उदित होने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना। भाग्यवान जीव वो है संसार में जिसे गुरु कृष्ण प्रसादे, है ना। प्रसाद का अर्थ है कृपा। जिसको गुरु और कृष्ण का कृपा मिला है, उसी व्यक्ति को इस संसार में भाग्यशाली कहते हैं। और यहाँ पर सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि कह रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। ये वैसा कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने गुरु से भागवत को सुना है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। तो भाग्यशाली मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, या बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ी पोस्ट पे मैं काम करूं। ये भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली ये भी नहीं है कि किसी को मनचाहा पति मिले या मनचाही पत्नी मिले। भाग्यशाली वह व्यक्ति इस संसार में जिसका भौतिक जीवन भले ही दरिद्र की तरह क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में अगर गुरु कृष्ण का प्रसाद है तो भाग्यशाली है। जैसे सुदामा ब्राह्मण है। अभी सुदामा आपको आप देखोगे तो सुदामा ये दरिद्र था, है ना, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन कृष्ण की कृपा थी, है ना। कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है मेरे पास, तो फिर मैं तीनों टाइम खिचड़ी खाकर भी रह लूंगा। मुझे एक मच्छरदानी दीजिए, है ना, जमीन पर बिछा दूंगा और सो जाऊंगा। और जीवन में क्या चाहिए, है ना। तो इसलिए गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 2 बार कहा गया है, सूत सूत महाभागा। सूत सूत मतलब हे सूत गोस्वामी, 2 बार यहाँ पर बोला गया है। क्यों 2 बार बोला गया है? तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं कि क्योंकि वे और सभा के सदस्य सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई भागवत की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। देखिए, आप भागवत में रोज आते हैं, लेकिन आप अपने आप को पूछकर देखिए, क्या मैं भागवत सुनने के लिए उत्सुक हूँ या एक रूटीन के लिए मैं भागवत सुन रहा हूँ? अपने आप को पूछिए, क्या मैं भागवत सुनने के लिए सही में उत्सुक हूँ या बस केवल मुझे रूटीन है, रोज का यही काम है, चलो लगाकर छोड़ देते हैं। तो हमारे मोर देन अभी मैं 20-30% कह सकता हूँ जो ऐसे ही, है ना, मेरा प्रवचन लगा के छोड़ देते हैं, जैसे कोई टीवी चल रहा है ना। तो हमें सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। और भले ही घर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है सूत सूत महाभाग, उत्सुक। पता है उत्सुक शब्द कहाँ से आया है? तो लिखिए, उत्सुक शब्द ये उत्सव से आया है। उत्सव, है ना, फेस्टिवल, उत्साह। तो ये पहला क्वालिफिकेशन है शिष्य का कि वह भागवत सुनने में उत्साह होना चाहिए।
उत्साह मतलब जैसे क्या बोल सकते हो कि अभी मेरे जिंदगी का भाग्य खुल रहा है, उत्साह। ठीक है, तो वे किसी ऐसे झूठे व्यक्ति से सुनने में रुचि नहीं रखते जो अपने उद्देश्य के अनुरूप अपनी तरह व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि हमें झूठे व्यक्ति से भागवत नहीं सुननी चाहिए, जो व्यक्ति भागवत की अपने ही अनुसार व्याख्या करे, है ना। जैसे यूट्यूब में काफी आपको प्रवचन करता मिलेंगे, है ना, जो तिलक भी लगाएंगे और उनके घुंघराले बाल रहेंगे कृष्ण की तरह एकदम, है ना, और बहुत सुंदर वेश परिधान करेंगे, पीछे एक संगीतकार बैठे होंगे, तबला वादक, है ना, और फिर काफी श्रोता रहेंगे, एकदम नटखट कर आते हैं, है ना, और इस तरीके से रहती है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत सुनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है सुनाने के लिए, कि वह भागवत सुनाने वाला व्यक्ति वह पहले तो अपने, है ना, गुरु परंपरा का जो भाव है उसको आत्मसात करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु परंपरा का भाव कौन मुझे बताएगा? जी, कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप जिस परंपरा में दीक्षा ले रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, हमारी जो गौड़ीय गुरु परंपरा है, तो भगवान कृष्ण से चली आ रही है प्रभुपाद जी तक, उसका मूड क्या है? एक लाइन में कौन मुझे बताएगा? जी, देखते हैं आप कितना अंडरस्टैंडिंग किए हैं। हाँ, बताइए, हमारा जो गुरु परंपरा का मूड क्या है? जी, पहले मैं फिंगर को डाउन कर देता हूँ। हाँ, अभी बोलिए, अभी पेश कीजिए। तो हमारे गुरु परंपरा का मूड क्या है? जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। गुरु जी, हमारा उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण का प्रचार है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और सुजाता? हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद। हाँ, हमारे की किसी गुरु दासानुदासन भाव है, किसी गुरु के अंदर ओके, रहकर जी, कुछ हद तक ओके, और भी दो चार राय लेते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, दासानुदास भाव के साथ गुरु जी सेवा है, सेवा करनी, गुरु और कृष्ण दासानुदास सेवा, भाव, गुरु सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना। ओके, और जी रीना गंगवार। प्रभु जी, गुरु और भगवान की प्रेम में ही सेवा, जो श्लोक है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माकर, तो हमें दास्य भाव में गुरु और भगवान की प्रेम में ही सेवा करनी चाहिए। यही हमारा गौड़ी परंपरा का उद्देश्य है, अन्य सभी भौतिक अभिलाषाओं को छोड़कर। ओके, वो तो अपने शुद्ध हरे भक्ति की कृष्ण। व्याख्या बता रहे हैं। ओके, और ठीक है, तो आप काफी लोगों ने उत्तर दिया है। अगर आप हमारे आचार्यों का अगर आपने जीवन शैली देखोगे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हो या हमारे प्रभुपाद जी है, तो इन्होंने अपने गुरु को जो आदेश दिया था उसी आदेश को लेकर सब लोग जिए हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मायापुर में जो पुजारी है पंकजांग्रे प्रभु, जननिवास प्रभु, इनको प्रभुपाद जी ने 1976 में लंदन में कहा था कि आप मायापुर जाओ और वहां पर विग्रह की सेवा करो। कितना समय लगता है ये बोलने के लिए? प्रभुपाद जी ने 10 मिनट छोड़ो, एक मिनट 2 मिनट इतना ही बोला, और ये 2 मिनट का उन्होंने जो वाक्य है अपने गुरु का अपने हृदय में धारण किया, और जिंदगी भर मरते दम तक आज भी वही कर रहे हो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे गुरु परंपरा का मूड है, वो है गुरुमुख पद्म वाक्य, चिंतित कोरिया ऐक्य, आर ना कोरिह मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, जो हम रोज गाते। प्रभुपाद जी ने गुरु वंदना को इतना महत्व क्यों दिया? कारण इसका यही था एक्चुअली, नहीं तो प्रभुपाद जी दूसरा कोई आरती इंट्रोड्यूस कर सकते थे। एक बार मैं गौड़ीय मठ में गया था, पहली बार गया मैं, क्योंकि मैं एक बार मुझे गौड़ीय सन्यासी मिले थे पिछले साल, है ना, पुराने लोगों को पता है।
तो मैं उनके साथ रहा। तो उन्होंने मुझे मुंबई में एक गौड़ीय मठ का उद्घाटन होने वाला था, तो मुझे कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। अभी मेरे लिए बहुत ये नया अनुभव था, क्योंकि मैंने सोचा गौड़ीय मठ ही है, चलो जाते हैं। आप आश्चर्य करोगे, मैं वहां पर 1 घंटा ही रह पाया, क्योंकि सब कुछ नया है। तुलसी आरती नई है, मंगला आरती नई है, सारा चीज नया है। और वहां पर मतलब एकदम ऊपर के भाव पे थोड़ा सा मैंने देखा, और मैं बहुत हड़बड़ा गया। मुझे वहां पर ऐसा लगा कि मैं कोई अनजान जगह पर हूँ, और मैं तुरंत उनको कहा कि मैं चला जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने का अर्थ है कि शिल प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है भागवत के तात्पर्य, ये अनमोल है। हाँ, अनमोल है। अगर हम इन्हीं तात्पर्यों में से कोई हीरे मोती को चुनेंगे, सुंदर सुंदर, और उसी को जीवन में धारण करते रहेंगे, तो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। लेकिन समस्या यही है कि हम उसको किसी प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि है, जैसे आप किसी के गुरु भाई के अंडर भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर गुरु अवेलेबल नहीं है, और अगर वो गुरु भाई बहुत सीनियर है, वरिष्ठ है ना, गीता भागवत का ज्ञान है, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सब किया हुआ है ना, और उसको तो उसके नीचे भी रहकर आप सेवा कर सकते हो। बस किसी की सुनना है, ये जरूरी है। अगर आप किसी की नहीं सुनेंगे भक्ति में, और भले आप गीता आपको याद है, भागवत याद है, कृष्ण नहीं मिलेंगे। कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए आपके जीवन में जिसकी मैं सुनूंगा, कम से कम एक। और सुनने का भी कैसा है, ऐसा नहीं कि वह जो किसान होता है ना, जो मुर्गी का आगे का हिस्सा काटता है और पीछे का अंडा मिलता है, इसके लिए वो पीछे का हिस्सा उसको अच्छा लगता है, वैसा वाला नहीं चाहिए, है ना, बराबर है। तो आपको वह व्यक्ति खट्टा भी बोल सकता है, मीठा भी बोल सकता है, दोनों आपके लिए अमृत के समान है। अगर ऐसा एक व्यक्ति को भी फॉलो करोगे, एक व्यक्ति कोई भी, है ना, फिर कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर शौनक आदि ऋषि क्यों बैठे हैं, सोचिए थोड़ा। क्या उनको भागवत नहीं आती है? भागवत उनको भी आती है, लेकिन वो सूत गोस्वामी से क्यों सुनना चाह रहे थे? क्योंकि सूत गोस्वामी ये अधिकृत परंपरा में से आए हैं, और इसलिए सूत गोस्वामी को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि सूत सूत महाभागो, आप इतने भाग्यशाली है कि आपने अपने गुरु के मुख से सुना है, और हमें भी आप यही चीज बताइए। फिर कहते हैं कि भागवतम का पेशेवर पाठक होते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष के दिव्य व्यक्तिगत कार्यों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जी, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी और सविशेषवादी दो प्रकार के आध्यात्मिक लोग रहते हैं, और प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमको निर्विशेषवादियों को भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, दूर से प्रणाम करें। ओके जी। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ऋषिकेश में गए थे, और वहां पर काफी सारे साधुओं का सम्मेलन था। सारे साधु है अपने अपने आध्यात्मिक विषयों में व्याख्यान वहां पर कर रहे थे, और राधानाथ स्वामी महाराज ऋषिकेश में अपना इस्कॉन का मंदिर है ना, राधा गोपीनाथ का एक ब्रांच है। तो महाराज हमेशा यह चाहते थे कि ऋषिकेश में इस्कॉन का हमारा बड़ा मंदिर हो, क्योंकि वहां पर काफी लोग, अमेरिकन यूरोपियन लोग ऋषिकेश में भगवान की तलाश में आते हैं। तो महाराज वहां पर बैठे थे, कई ऋषि मुनि वहां पर आकर व्याख्यान दे रहे थे, है ना, जैसे अलग अलग संप्रदाय के है ना, रविशंकर है, उसके बाद मुझे इतने नाम पता नहीं है। तो महाराज कह रहे थे कि सब लोग एकदम डिक्टो फिलोसॉफी बोलते हैं, वैष्णव फिलोसॉफी बोलेंगे कि हमको सेवक बनना है, कृष्ण की पूजा करना है ना, नम्रता विनम्रता दिखानी है, सहनशील होना चाहिए, सब बोलते हैं। लेकिन जब भाषण खत्म करने की बात आती है, तो फिर वो क्या बोलते हैं? वो कहते इसलिए तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हो, हम सब लोग भगवान बन सकते हैं। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे कि भारत में बहुत मुश्किल है ये समझना कि कौन निर्विशेषवादी है और कौन भगवान को साकार रूप में पूछता है।
क्योंकि गीता भी वही ज्ञान देती है, भागवत भी वही ज्ञान देती है, लेकिन तात्पर्य या निष्कर्ष सभी अलग अलग निकालते हैं। तो इसलिए किसी से भी सुनना अगर आपको है, यूट्यूब में जाओगे, पागल मत बनिए कि बस कोई भी ऋषि मुनि बैठा है, चलो भाई हम सुनते हैं। तो हमारे ही ग्रुप में ऐसे काफी लोग थे, अभी भी है ऐसे, कि जो यहाँ का भी सुनते हैं, वहां का भी सुनते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। और इसका परिणाम इतना भयानक होता है कि फिर वह डेविएट हो जाते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से वह वैष्णव धर्म को ही छोड़ देते हैं, है ना। तो हमारे संप्रदाय में हमारे ही ग्रुप में ऐसे काफी लोग थे, 15 से 20 भक्त हैं, जो बाद में वृंदावन के किसी बाबा के पास चले गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये क्या बोलता है कि ये भाव बहुत अच्छा है, उच्च भाव है यहाँ का, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो काफी लोग वहां पर ही जाते हैं दर्शन करने के लिए। इतना ही नहीं, इस्कॉन के भी भक्त जाते हैं, और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जब इस्कॉन के भक्त जाते हैं, क्योंकि अरे आप जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतना सब आपको पता है, फिर भी आप कहीं दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, है ना। तो हमें पहले हमारे परिवार के बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस आंदोलन में शिक्षा ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी, है ना, दुकान डाल दिया है, चलो भाई मैं भी जाऊँ कुछ खरीदूं वहां पर, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के पास आई हूँ या आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे सही ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे वही से सुनना चाहिए। आप बोलोगे तो शिक्षा गुरु तो काफी हो सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा गुरु चूज करने का हमारा उतना दिमाग नहीं है कि हम किसको शिक्षा गुरु चूज करें। तो इसलिए हम एक ही परंपरा में जितने भी आपको शिक्षा गुरु चाहिए उतने आप ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग संप्रदाय में मत घूमिए, है ना। क्योंकि यूट्यूब में भारत इतना प्रोपोगंडा चलता है कि आपको लगता है कि किसी से भी सुनो भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं कि पेशेवर जो कथाकार से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह की निंदा करते थे। प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भागवत ये सप्ताह ये सब चीजें, है ना, है ना। प्रभुपाद जी को पता था कि भागवत सप्ताह के नाम पर क्या होता है करके। तो इसके लिए शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है कि जो सांप है, अगर दूध को स्पर्श करता है तो वह दूध जहरीला बन जाता है। उसी प्रकार से एक सर्प वृत्ति का मनुष्य जब भागवत रूपी दूध को स्पर्श करता है तो वही भागवत भी विषैला बन जाता है। और यूट्यूब में से काफी लोग हैं जो आपको वैष्णव तिलक लगाकर लेडीज जेंट्स दिखेंगे, सेम टू सेम तिलक, और आपको लगेगा अरे ये भी बहुत अच्छा है। और वो लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बोलेंगे, वह प्रभुपाद जी के बारे में भी बोलेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारा ही आदमी है। नहीं भाई, ऐसा मत, ऐसा नहीं। वो क्या, आप थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, काफी लोग चले गए हैं, है ना। मुझे जिसने भक्ति में लाया वो मध्वाचार्य के यहाँ पर डेविएट हो गए। मध्वाचार्य का एक संप्रदाय है, वहां पर चले गए, है ना, क्योंकि वहां पर क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा था और बहुत साफ सुथरे लोग रहते थे, तो उनको लगा कि ये अच्छा है। तो इसके लिए देखिए, अभी यहाँ पर कितने सारे भक्त आते हैं, हर एक का कैपेसिटी भक्ति का अलग अलग है। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपसे भी ज्यादा माया को है वह हमारा वीक पॉइंट पता है। माया बराबर हमारा वीक पॉइंट पकड़ के हमको ऐसे नचाती है कि देखिए, कितने लोगों ने बिल्ली और चूहे का गेम देखा है कभी? बिल्ली और चूहे का अगर आपने देखा होगा ना, तो पहले बिल्ली क्या करते हैं ना, चूहे को छोड़ देती है, और चूहे को लगता है कि अभी बिल्ली ने मुझे छोड़ दिया है ना, अभी मैं भाग सकता हूँ। लेकिन जैसे ही चूहा भागने लगता है, बिल्ली तुरंत उसको पकड़ लेती है, फिर थोड़ा छोड़ देती है। तो वैसे ही माया देवी हमें कहते हैं कि थोड़ा सा आप, है ना, थोड़ा सा भक्ति कर लो, है ना, मंगल आरती करो, जपा करो, 16 माला करो, है
है ना। लेकिन जब तुम ज्यादा ही फुदकने लगोगे, जब तुम ज्यादा ही प्रगति करोगे, तो फिर मैं तुम्हारा वीक पॉइंट दबाऊंगा। और इस तरीके से फिर उस समय अगर मार्गदर्शन नहीं है तो फिर बहना निश्चित है, हम बह जाते हैं। और सबसे प्रॉब्लम है कि हम किसी को अपना वीक पॉइंट शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम शेयर करेंगे तो समस्या हो जाएगी, मेरे बारे में क्या सोच। तो इसके लिए भक्ति मार्ग है, इतना आसान नहीं है, हमारे अनर्थ बहुत ज्यादा ही गंभीर है। और देखिए, हम 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल कितना भी भक्ति करें, है ना, थोड़ा बहुत हमारा अभ्यास से हम भक्ति मार्ग में टिक के रह सकते हैं। लेकिन जब प्रगति करने की बात आती है तो उस समय हमको पूरा समर्पण करना ही पड़ता है ना, अंदर से बाहर से एक खोना पड़ता है, तब जाके फिर कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होता है। और मैं इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना, खून भी बहता है, दर्द भी होता है, और स्टिचेस भी लगती है, फिर इंजेक्शन भी दिया जाता है, दर्द होता है, भूख नहीं लगती है ना, अजीब सा लगने लगता है। लेकिन जैसे एक हफ्ता होगा, वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ होके घूमने लगेगा। ठीक वैसे ही है, भगवान हमारा ऑपरेशन करते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 60 लोग आ रहे हैं, 70 लोग आ रहे हैं, भगवान हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर अशोक चावला प्रभु आ रहे हैं तो इनके लिए भगवान का क्वेश्चन पेपर जो है ना वही मुझे मिलेगा। नहीं, हम सबका यहाँ पर 60 लोग हैं, 60 लोगों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा, अलग अलग, है ना। आप कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पर, क्योंकि किससे कैसे कॉपी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही अलग है सबका। तो इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के कुछ अर्थों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और फिर गलत व्याख्या कर देते हैं, दशम स्कंद में चले जाते हैं, रास पंचाध्याय में। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर भी, अभी मैं वृंदावन में हूँ, काफी लोग केवल निधिवन कहाँ है, प्रेम मंदिर कहाँ है, बाके बिहारी, 3 जगह ही जाते हैं, है ना। मैं मदन मोहन के पास कल गया था, कोई भीड़ नहीं है, यमुना में स्नान करने के लिए कोई भीड़ नहीं है, सब केवल वो प्रेम मंदिर, और दूसरा है निधिवन, और तीसरा है बाके बिहारी। हाँ, इतना भीड़ रहता है, बाप रे बाप, है ना। मुंबई दिल्ली को भी पीछे रख दिया है वृंदावन में, इतना भीड़ है ना जी। कहने का अर्थ है कि हमें किसी प्रामाणिक व्यक्ति के आश्रय में रहना ही जीवन की सफलता है। फिर वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो भले ही शुद्ध भक्त नहीं भी है, लेकिन मेरा ऐसा दावा है कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो दीक्षित है, जपा कर रहा है, 16 माला कर रहा है ना, तो आपको कभी वो गलत उपदेश करेगा ही नहीं कि आप ये कीजिए कर, क्योंकि उसको पता है ये सही नहीं। और लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि किसी के अंडर रहना बहुत मुश्किल है। कौन मुझे बताएगा किसी के अंडर रहना क्यों मुश्किल है? आप देखो, दुनिया को देखो, पति पत्नी के अंडर नहीं रहना चाहती, पत्नी पति के अंडर नहीं रहना चाहते, बच्चे माता पिता के अंडर नहीं रहना चाहते, है ना। जो कारपोरेट वर्ल्ड में भी जो नौकरी करते हैं वो बॉस के अंडर नहीं रहना चाहते, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता है। क्यों ऐसा? वैसे आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता है। हाँ, आप भाई अपना काम बोलो मुझे, है ना, रोक टोक मत करो, 2 घंटे के बाद आपका काम हो जाएगा, है ना, मेरे पीछे मत लगना। तो वैसे ही भक्ति में भी लगता है, मेरे पीछे मत लगो, है ना। मैं 16 माला करूंगी, मैं 16 माला करूंगा, मंगल आरती में आऊंगा, हाँ, मुझे बोलने का नहीं, है ना। बोलोगे तो फिर तुम्हारा मेरा 36 का आंकड़ा, फिर तो इसके लिए फिर वो प्रगति नहीं हो पाती है ना। क्योंकि प्रगति होने के लिए किसी का तो डांट सुनना चाहिए ना। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो थोड़ी ना कृष्ण मिलेंगे। ओके, क्यों ऐसा होता है जी? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, जागृति चांद।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि हमारे सोच की, हमारी इच्छाओं की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है। हम जो जिस प्रकार से हम सोचते हैं, इच्छा होती है हमारी, उस प्रकार से हम नहीं बर्ताव कर सकते हैं। और हमें किसी का बुलिंग बोलो या डोमिनेंस बोलो, उसे सहन करना पड़ता है। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है? देखिए, अभी 9 बजे क्लास शुरू होगा, 9 से 10, 10:15। अभी मुझे थोड़ा सा निकलना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, किसी को कुछ प्रश्न है? एक आध सवाल आज के इस पे। अशोक चावला। गुरुजी, आपने बताया था कि हम गौड़िया मठ में आप गए थे, तो वो राधानाथ स्वामी महाराज जी आप गए थे, तो हम भी तो गौड़िया परंपरा से हैं गुरुजी। तो आपको गौड़िया मठ में जाना है क्या ऐसे? नहीं, आप कह रहे थे ना गौड़िया मठ में, वहां पे सब अलग था यहाँ से। तो हम भी तो गौड़िया परंपरा से हैं, फिर अलग कैसे था? अलग मतलब कैसे है ना, अलग क्या है, अलग मतलब तिलक भी वही लगाते हैं, लेकिन जो प्रेयर से प्रार्थनाएं है, भजन है, वो थोड़ा सा अलग 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 गाते हैं। वो थोड़ा सा अलग होता ही है ना। अभी जैसे अभी आपके माता पिता है, आपके भाई भी रहेंगे, बराबर है ना? है कि नहीं? एक ही माता पिता से आई है ना, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, लेकिन हर एक का घर अलग अलग रहेगा ना, वहाँ का रहन सहन वगैरह। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही हम सब एक ही पिता के है ना, मतलब गौड़िया मठ हमारा पिता है, लेकिन इसके ब्रांचेस बहुत ज्यादा है ना, तो परिवार अलग अलग थोड़ा सा है ऐसे। तो इसके लिए गौड़िया मठ में है ना, आप जाओगे तो इस्कॉन का व्यक्ति वहां शूट नहीं होता है, और गौड़िया मठ वाला व्यक्ति इस्कॉन में नहीं आता है, क्योंकि परवरिश बचपन से जैसी हुई है ना, वैसा ही माहौल अच्छा लगता है। जी जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का? ओके, रूही आंगल। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। हाँ, बोलो। वृंदावन के संत रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, गुरुजी उनको दंड कर सकते हैं ना? मतलब मन में प्रणाम कर सकते हैं ना गुरुजी? प्रणाम हमको सबको करना चाहिए। मैंने अभी अभी कहा, मायावादी लोग रहते हैं ना, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन उनसे सुनते नहीं। प्रणाम हम सबको करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गुरुजी प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण रंजना माता जी।